कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज संडे है। आज से मैंने डिसाइड किया है हर संडे मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर संडे मैं कोई क्लास ना लूँ, लेकिन क्लास के अलावा मैं थोड़ी जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो शेयरिंग और केयरिंग वाली वीडियोस रहेंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगी, पूरी तो नहीं कर सकती लेकिन थोड़ी सी जितनी भी होगा मुझसे मैं उतनी कोशिश करूंगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, देखो ज्यादातर हर इंसान की प्रॉब्लम सेम होती है, लेकिन सबके तरीके अलग होते हैं उनको हैंडल करने। तो फिर जो मेरी वीडियोस रहने वाली है हर संडे की, वो थोड़ी शेयरिंग एंड केयरिंग टाइप की रहने वाली है हमारी वीडियोस। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी स्टडीज में कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपनी स्टडीज पे मन लगा सकते हैं। देखो, हम ये बोलते हैं कि हम एक चीज पे फोकस कैसे करें। देखो, अगर आप खुद को फोर्स करोगे तो एक ना एक दिन आप जिस चीज पे आज काम कर रहे हो और फोर्सली आप काम कर रहे हो, उससे आप एक ना एक दिन आप बहुत जल्दी में उस काम से पीछे हट जाओगे, क्योंकि इंसान अपने आप को एक टाइम तक ही फोर्स कर सकता है, ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। चाहे वो इंटरनल पुश हो चाहे वो एक्सटर्नल पुश हो। मीन्स कि अगर आपको किसी ने कहा बेटा तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, आप पढ़ लोगे, रोज झीक के कर लोगे, लेकिन आप अपने मन से नहीं करोगे और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आप अपना टाइम लगाते रहोगे, कुछ आपके भेजे में नहीं जाएगा, बस आपको एक बर्डन लगेगी पढ़ाई और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो आज का जो हमारा सेशन बोल सकती हूँ वो इसी पे है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रिमूव करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम अपनी पढ़ाई में कैसे मन लगाएं। मैं पढ़ाई की भी बात करूंगी और काम की भी बात करूंगी कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, मैंने आपको अपनी क्लासेस में बता रखा है कि आप जो भी कुछ करते हो अपने अच्छे मन से करो। जब भी आपका जो काम है वो एक प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। उसका क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो काम है आप पूरे अच्छे तरीके से करें तो आपको मन लगाना पड़ेगा। देखिए, एक तो होता है मन लगाना पड़ रहा है, ठीक है, आपको कितना धक्का दे दिया, नहीं बेटा तुझे करना ही करना है। और एक ये है कि आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि हाँ मुझे करना है, तो मन लगाना पड़ेगा, उसको छोड़ दो। हमें अंदर से एक इच्छा हमारी होनी चाहिए जब भी हम करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। मैं इधर हर प्रॉब्लम का यहाँ पे मैं बता नहीं सकती कि कितनी प्रॉब्लम्स किसके साथ है, लेकिन होती सबके साथ है। किसी के साथ कम होती है, किसी के साथ ज्यादा होती है, लेकिन होती सबके साथ है। अब वो प्रॉब्लम्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, वो हमें मेंटली अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है और वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है और मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन फिर मैं बुक खोल के बैठ गई क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। मैं पढ़ तो लूंगी, लेकिन जो मैं पढ़ रही होंगी ना वो मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगी, और फिर एग्जाम में क्या होगा, जो मैंने याद किया होगा वो सारा भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने मन से पढ़ ही नहीं रही थी। मैं यहाँ पे तो थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। यहाँ पे लाइट चली गई, चलो मैं खोल लूँ। अब पीछे खिड़की वाला फिर से लाइट चली गई, तो मैंने पीछे की पर्दे वाला खोल लिए। तो मैं ये कह रही थी, मुझे लग रहा है आपको पीछे रोशनी काफी लग रही होगी। मैं या तो देखती हूँ या तो इधर बैठते, एक मिनट में अपनी पोजीशन चेंज करती हूँ क्योंकि पीछे से रोशनी काफी आ रही है। ठीक है, वो वहां से पीछे से रोशनी आ रही थी। मैं ये कह रही थी कि मेरा दिमाग कहीं है, दिमाग में टेंशन है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। आप रिलेट कर रहे होंगे कि दिमाग में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अलग होती है और ज्यादातर सबकी एक जैसी भी होती है। तो मेरे दिमाग में टेंशन है, लेकिन फिर भी मैं बुक खोल के बैठ गई क्योंकि एग्जाम पास आने मुझे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पढ़ तो लूंगी लेकिन मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा दिमाग और ही चीजों में घूम रहा है। उस दिमाग को मुझे पहले रिलैक्स करना पड़ेगा, मुझे उसको शांत करना पड़ेगा, और मुझे बताना होगा कि अभी मुझे ये चीज करनी है। तो आप अगर दिमाग में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है और आप और चीज करने बैठ रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी है वो चीज करना, तो मैं आपको बोल रही हूँ कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है उस चीज को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। अब बात ये आती है, चलो हमने उस चीज को छोड़ दिया, और मैं कहती हूँ कि आप उस चीज को जब छोड़ दो, मतलब कोई भी काम है आप उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप करोगे कुछ नहीं होगा, आप खुद को फोर्स करोगे, वैसे दिमाग में टेंशन इतनी है और आप काम को करे जा रहे हो, चिड़चिड़ करे जा रहे हो, काम अच्छा हो नहीं रहा, आप करने कुछ जा रहे हो कुछ रहा है।
उससे क्या होगा, कुछ नहीं, आपका जितना पहले दिमाग खराब था उससे ज्यादा अब दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गुरु या कोई एडवाइस दे रही हूँ। देखिए सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, जितना आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, जितना आपको लगता है कि हाँ ये वाली बात सफिशिएंट है, मैं इसको ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप न ज्यादातर संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस देखते होंगे। उनका एक जो टैग लाइन है, जो मोटो उनका ये है, डिस्कवर योर सेल्फ। दूसरा आपको बता सकता है, आपको समझा सकता है, आपको ये देखना है कि आपको उसका कितना कंटेंट लेना है, कितना आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। कोई आपका कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है तो आपको ये नहीं है कि जो वो बोल रहा है आपको उसी लाइन पे चलना है, आप खुद को घसीट दे चाहे आपको मन ना कर रहा हो। लेकिन आपको लगता है कि जो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। हमारी चाबी हमारे हाथ में होती है, किसी और को मत दीजिए, कोई भी आपका कठपुतली बना देगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि जो मैं बोल रही हूँ आप उसी को फॉलो करो। जितना आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को अपनी लाइफ में करो। अच्छा है ना कि किसकी कब किसको हेल्प आ जाए, हेल्प हो जाए। तो मैं ये कहती, पहली चीज है कि उस काम को जब भी रोक दो। अब दूसरी बात है, चलो काम रोक दिया, लेकिन अब हम अपने दिमाग को कैसे शांत करें, क्योंकि दिमाग यार शांत नहीं होगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग शांत इसलिए करना है क्योंकि हमें कुछ और काम करना है, नहीं। हमें दिमाग शांत खुद के लिए भी करना है, क्योंकि दिमाग का असर, जो दिमाग की जो परेशानी है वो हमारे शरीर पे, हमारी शक्ल पे, हमें अंदर ही अंदर बहुत खाती है वो। तो हमें ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल परेशान हुए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, रोए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। ऐसा नहीं है। तो पहले हमें कुछ और काम तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें अपने तन मन को ठीक रखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए कोई मुझे पागल समझेगा, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, मोबाइल क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हम तुम्हें मेडिटेशन करवाएंगे, हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मैं सच बताऊं तो मैं इन चीजों में नहीं मानती। हाँ मैं मेडिटेशन पे मानती हूँ, जरूर मानती हूँ, मैं खुद करती भी हूँ। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपना दिमाग शांत करना चाहिए। कोई मुझे पागल समझेगा, क्योंकि मेडिटेशन का ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको दिमाग शांत होगा। लेकिन मैं थोड़ा अलग, मेरी फिलॉसफी है। मेरा मानना इसलिए है ये ऐसा, मतलब उल्टा, क्योंकि मैंने इसको खुद अप्लाई कर रखा है अपनी लाइफ में। तो मैं, अब मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, कोई मुझे पागल भी बोलेगा, पर ठीक है। तो देखो मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में टेंशन है, मेरे साथ भी हुआ ये, इसलिए मुझे एक चीज पता चली है। आपके दिमाग में टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन आप मेडिटेशन करने बैठ गए। ठीक है, आपने खुद को फोर्स भी कर लिया कि आप खुद कुछ नहीं सोचोगे। मेडिटेशन आप कर रहे हो लेकिन आपने खुद को आंख मतलब फोर्स करके आंखें बंद करके बैठ कर आपने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं अपना दिमाग खाली रखूंगा। आप 20 मिनट तक बैठे हुए हो मेडिटेशन में, बस यही सोच के आप बैठे हुए हो कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे इन बातों पे ध्यान नहीं देना, मुझे अपनी टेंशन पर ध्यान नहीं देना। तो ये मेडिटेशन नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप फोर्सफुली खुद को फोर्स कर रहे हो कि मुझे अपना दिमाग खाली रखना, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे टेंशन पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे भी एक चीज बात नोट करना, जब आप कोशिश कर रहे हो ना यहाँ पे, तो आपका दिमाग चल रहा है। एक तो आपके दिमाग में टेंशन है और ऊपर से आप दिमाग को फोर्स कर रहे हो कि तुझे कुछ नहीं सोचना, तुझे उन बातों पे ध्यान नहीं देना, तुझे बस मेडिटेशन करना है। इसको मेडिटेशन नहीं बोलते हैं। शांत, खुद को शांत रखना और शांत होने में बहुत ज्यादा फर्क है। खुद को आप शांत रखना चाह रहे हो, आप फोर्सफुली कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। दिमाग को शांत रखने का मतलब होता है कि दिमाग खुद ही एक शांत हो। आप मेडिटेशन में बैठ दोगे लेकिन आप फोर्स कर रहे हो कि दिमाग शांत हो जाए, दिमाग शांत हो जाए, उससे क्या होगा, उससे आप इरिटेट होगे। ये सच बात है, मैंने खुद इसको देख रखा है। और जब समझो, मैं तो सालों सालों में मतलब मैं करती थी, मुझे इतने टाइम बाद ये बात पता चली कि मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती। जब मेडिटेशन करने के लिए बैठ रही हूँ तो मैं अपने दिमाग को फोर्स नहीं कर सकती। तो तू उस बातों पे ध्यान मत दे, वो देगा। अब वो शांत है, वो खाली है, तो वो जरूर देगा। अगर आप बिजी हो, चलो आप कुछ काम कर रहे हो, अभी आपके दिमाग में वो बातें चल रही है लेकिन आप फोकस नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप खाली बैठे हो, दिमाग में आपकी बातें और ज्यादा एक तरह से अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे ये बात आती है घूम फिरा के कि अब हम करें तो क्या करें।
हम खुद को शांत रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, वहां से ध्यान हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यही तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो दिमाग में चल रहा होता है ना, हम उससे पीछा छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। सच बात है, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं कुछ है, हम किसी चीज को भी सोल्यूशन सॉल्व नहीं कर सकते। ये सिर्फ समय की बात होती है। समय पे ही अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वैसा समय था आपकी लाइफ में तो वो आया तो वो जाएगा। लेकिन आप यही सोचते रहोगे कि हम कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, आपकी पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। तो बहुत सिंपल सा एक मैं आपको फंडा बता रही हूँ। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में है, मैं बहुत एक रेयर चीज बताई जो होती है, अगर आपको लगता है अगर आपके हाथ में कुछ है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो उससे ध्यान मत भटकाओ। अकेले में बैठो, सोचो कि तुम कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और तुम्हारी प्रॉब्लम सोच सोच के बढ़ रही है, तो आप समझ जाओ आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत एक ऐसी चीज है, ये स्पिरिचुअल चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यही वर्क करता है, सच बात है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उस चीज को जब भी छोड़ दें। अब आप ये बोलोगे कि हम उस चीज को कैसे छोड़ दें, वो फिर से हमारे दिमाग पे अटैक करेगी। इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। आप सब ज्यादातर जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सब भगवान को मानते हैं, सब मानते हैं। तो आप क्या करिए, मैंने ट्राई कर रखा है, सुबह उठिए, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ी सी पूजा आप कर लीजिए। सच बात मैं आपको बता रही हूँ, चलो आपको पूजा भी नहीं करनी है तो आपके घर में कोई तस्वीर होगी जिसको भी आप मानते हैं, आप 2 मिनट तक उनकी आंखों में देखिए। और सब आपने एक बात नोटिस की होगी, जितनी भी मूर्ति है, जितनी भी तस्वीरें होती हैं भगवान जी की, उनका एक स्माइलिंग फेस होता है। क्यों होता है? कि जिससे लोग उनको देखें तो जितनी भी टेंशन्स हैं वो हम सब भूल जाते हैं। बहुत रियलिस्टिक एक अप्रोच है जो मैंने, और ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं, हमें नहीं पता है। एक गाना है या भजन है, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, राम जी का भजन है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे एक बात बताइए, आपके हाथ में कुछ नहीं है। 99% इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, जो होता है सब भगवान ही करते हैं। तो पता नहीं कितने लोग मुझे पागल बोलेंगे इस वीडियो को देख के, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप 2 मिनट जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़िए, उनके चरण छुइए और 2 मिनट तक उनकी आंखों में देखिए। लेकिन यहाँ पे कुछ मत सोचिए अपनी परेशानी का, सोचना आपको कुछ नहीं है। आपको ये करना है कि अगर आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए उनकी आंखों में आंखें डालिए। मैं सच बता रही हूँ, सारी चीजें कैसे सुलझने लगेंगी ना, आपको भी नहीं पता। ये एक अप्रोच है और यही काम करती है। इसका मैं लॉजिक आपको बताती हूँ क्या होता है। जब भी हम भगवान की आंखों में देखते हैं, क्या होता है, हमारी जो टेंशन, जो परेशानियां है ना, हमारा दिमाग वहां से खुद ही हट जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बेफालतू की चीजें भरी हुई हैं। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, वो चीजें खुद ही रिलीज होने लगती हैं। हमें कनेक्शन, एक अच्छा कनेक्शन बनाना है भगवान के साथ, तो सारी चीजें खुद सॉल्व होने लगेंगी। ये सच है, ये मैंने खुद ट्राई कर रखा है। टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कब वो सॉल्व हो जाएंगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। जो आपके दिमाग में इतना सारा जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां जो जमी पड़ी है ना, वो सारी निकल जाएंगी। कैसे निकलेंगी आपको भी नहीं पता। कैसे आप अपनी स्टडीज पे, कैसे आप अपने काम पे फोकस करोगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके अंदर एक ये चीज रहेगी कि सब ठीक हो जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, आपको यूं बोलने की जरूरत पड़ेगी, आपके मन में से एक आवाज आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो करना है भगवान जी करते हैं। देखो, कहते हैं ना, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है, फिर सुबह भी आती है रात के बाद। तो एक ये साइकिल है, फ्लो कीजिए। जैसा टाइम जा रहा है उसको वैसे कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, इधर भी दिमाग लड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आप कर सकते हो,
तो इस चीज को भी आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, वरना क्या होगा, आप और प्रॉब्लम के जाल में फंसते जाओगे। आप ये सोचोगे कि यार मुझे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अब क्या होगा, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। क्या होता है, इतनी बड़ी लाइफ है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी मानते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि अब क्या होगा, हमारी तो लाइफ ही खत्म हो गई, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया भाई? प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है। अगर तुम उसको पूरी जिंदगी बना बैठोगे तो तुम्हारी गलती है ये। टाइम निकलता जा रहा है, दिन चलते जा रहे हैं, चाहे तुम खुशी होके बिताओ चाहे तुम दुखी होके बिताओ, समय तो चलता है, सुबह भी होगी, दिन भी होगी, शाम भी होगी, रात भी होगी। तो इससे अच्छा है समय के साथ चलो, खुद को ठंडा दिमाग रखो खुद का, और जो मैंने बताया वो चीज आप करिए। जब आप भगवान का स्माइलिंग फेस देखते हैं तो एक अंदर से एक या तो आप सोचिए कि एक मैसेज आपके तक डिलीवर होता है कि सब ठीक हो जाएगा, और ये होता है भाई। हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो वो हमें एक डायरेक्शन दिखाते हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, सब कुछ हो जाएगा ठीक, तुम अपना दिमाग आराम से। और यहाँ पे आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब आप ये करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे, तो सब कुछ अपने आप होता रहेगा। आपको खुद फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे यही सोचना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको फोर्स नहीं करना है खुद को, यहाँ पे एक फ्लो से सारी चीजें होती रहेंगी। तो इस ट्रिक से, इस अप्रोच से आपकी जो आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स होगा। और जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई की बात भी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है हमारी दिनचर्या में, पूरे जो हमारा रूटीन होता है डे में, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ती रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। खाना होता है, नहाना होता है, ब्रश होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग में वही टेंशन चल रही है। भाई अगर तुम खाना खा रहे हो, देखो खाना भी तुम्हारे शरीर को जब ही लगेगा जब तुम उसको मन से खाओगे, वरना तुम खाए जा रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो खाना तुम्हें नुकसान ही करेगा। ये एक लॉजिकल बातें हैं, इनका लॉजिक होता है भाई, मैं सच बता रही हूँ। तो जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप ब्रश भी कर रहे हो, बस आप करे जा रहे हो, सुबह को उठ के नहाए धोए, बस आप कर रहे हो काम, क्या फायदा है इन सब चीजों से, कुछ नहीं है। तो उन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ मत बनाने दो, मीन्स कि वो तुम्हारी जिंदगी पूरी घेर लेगी। उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सोचो, ठीक है प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो रहा, हो जाएगा ये चीज। तो वो ट्रिक और वो अप्रोच आप यूज करिए तो सारी चीजें खुद फ्लो में जाएंगी। आपको खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि मुझे ऐसा सोचना, मुझे ऐसा करना है, मुझे उस चीज के बारे में नहीं सोचना, मुझे उस चीज से हटना है। एक बहुत सिंपल सी चीज है, जितना आप किसी चीज से भागोगे ना, उतना ही वो आपके दिमाग में अपना घर बसाएगी और उतना ही वो आपके पीछे पड़ेगी। ये सच बात है। तो देखिए प्रॉब्लम्स है सबके साथ, जाने कितने लोग तारक मेहता देखते हैं नहीं, उसमें लास्ट में स्टार्टिंग में बोलता है प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो बस नजरिया थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। चेंज कैसे करना है मैंने आपको अप्रोच बता दी है, तो क्यों टेंशन में हो, दिमाग को ठंडा रखो और ठंडा हो जाएगा खुद। ये आप सारी चीजें करो, ठंडा हो जाएगा, सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। अगर आपके हाथ में है, कि अगर आपको लगता है कि इस चीज का ये सोल्यूशन है तो आप कीजिए, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि आपका एक फैसला ना बहुत कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेरा सेशन बस यही था आज का, कि हम कैसे डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हैं, अपने काम में हम ध्यान लगा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई सा भी काम हो। और ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है, सब इंसान है, सबके साथ ये दिक्कतें हैं ही। तो बस ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है अलग से आपको पसंद आई हो। मैं कोशिश करूंगी, अगर आपको पसंद आई है तो मुझे बताना, फिर मैं ट्राई करूंगी कि हर संडे में कुछ ऐसा मटेरियल आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अगर आपको अच्छे लगे कि मैं जब भी शेयर कर, मतलब जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी, वरना क्या फायदा, मैं टाइम वेस्ट करती रहूंगी और आप लोग बोलेंगे देखो ये फिर अपना ज्ञान बांटने आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताना कितनी आपको पसंद आई है। तो अब कल को मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो क्या था, पॉलिसी स्ट्रैटेजी पैकेजिंग की, है ना। और फिर मुझे पढ़ाना था आपको पैकेजिंग डिसीजन, तो वो मैं आपको कल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फिर
आई होप जितना मैंने आपको बताया है आप उससे कुछ रिलेट कर पाए हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप ऐसी ही ट्रिक अपनाइए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश मत कीजिए, उसको ठंडा रखिए, प्रैक्टिकल वे में कीजिए उस काम को, ठीक है। कोशिश करोगे, फोर्स करोगे, कुछ नहीं होना, एक दिन आपका दिमाग खुद ही ब्लास्ट हो जाना है कि मैं कितना करूं, एक तो वैसी टेंशन है और ऊपर से तुम कह रहे हो शांत करो शांत करो। कहते हैं ना, आप आग लगी है लेकिन आपको ये लग रहा है जब आप घी डाल रहे हैं आग में तो आपको लग रहा है कि आप पानी डाल रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में घी है और जिससे आग और भड़क रही है। तो यहाँ पे आपको घी और पानी में डिफरेंस समझना है, पता चले कि आप घी डालते जा रहे हो, घी डालते जा रहे हो और वो घी आपको पानी लग रहा है। ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो आग भड़केगी और आपकी लाइफ कैसे कैसे बीतती चली जाएगी, इन चीजों में आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो फिर ये था आज का सेशन। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, 2:30 PM पे हर रोज की तरह वीडियो आ जाएगी। तो बाय।